कहानी पुणे की है। ये बात 2025 की है। 5 मई की रात सिंहगढ़ रोड पुलिस स्टेशन की हद में पुलिस कांस्टेबल ज्ञानेश्वर बब्बन आखाड़े और कांस्टेबल नील सूरज लौंडे रात की ड्यूटी के लिए रात 9 बजे हाजिर हुए। करीब 1:30 बजे रात वे नाइट राउंड पर निकले। उन्होंने स्वामी नारायण मंदिर नहर और उसके आसपास के सुनसान इलाके साथ ही मुंबई बेंगलुरु हाईवे के पास भूमकर ब्रिज और स्वामी नारायण मंदिर जाने वाली सर्विस रोड पर पेट्रोलिंग की। इसी दौरान उनकी नजर सड़क पर जा रहे एक दुचाकी पर पड़ी। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति अपनी एक्टिवा के आगे वाले हिस्से पर एक बोरे में कुछ संदिग्ध चीज लेकर जा रहा था। पुलिस ने उस संदिग्ध गाड़ी चालक को सीटी बजाकर रोकने की कोशिश की, लेकिन वह और तेजी से भागने लगा। तब पुलिस के दोनों कांस्टेबल ने उसका पीछा करना शुरू किया। पुलिस ने पीछा कर उसे पकड़ लिया और पूछताछ की। शुरुआत में वह अपना नाम और गांव बताने से इनकार कर रहा था। इससे पुलिस को और शक होने लगा। फिर पुलिस ने उसे गाड़ी के पास वापस लाकर कड़ी पूछताछ की। अंत में उसने अपना नाम बताया, राकेश कुमार राम नाइक निषाद, जो पुणे की साईधारा सोसाइटी में रहता है। राकेश ने पुलिस को बताया कि वह उत्तर प्रदेश के चकोरा गांव का रहने वाला है। जब पुलिस ने एक्टिवा गाड़ी में रखे बोरे की जांच की तो उसमें से किसी महिला के पैर दिखाई दिए। राकेश ने बताया कि वह सबूत मिटाने के लिए महिला के शव को कात्रज घाट के पास पहाड़ी इलाके में फेंकने जा रहा था। यह मामला गंभीर था, इसलिए पुलिस कर्मचारियों ने रात्रि गश्त पर मौजूद उप निरीक्षक सावंत को फोन करके सूचित किया। सूचना मिलते ही उप निरीक्षक सावंत घटनास्थल पर पहुंचे। घटनास्थल पर पहुंचकर उन्होंने महिला का शव देखा। शव का पंचनामा करने के लिए उसे ससून हॉस्पिटल ले जाया गया। उप निरीक्षक सावंत ने राकेश से घटनास्थल के बारे में पूछा और राकेश ने उन्हें सीधे घटनास्थल तक ले जाकर दिखाया। यह जगह नांदेड़ सिटी पुलिस थाना के क्षेत्र में आती थी, इसलिए पुलिस कांस्टेबल ज्ञानेश्वर आखाड़े नांदेड़ सिटी पुलिस स्टेशन गए और वहां सरकार के प्रतिनिधि के रूप में शिकायत दर्ज करवाई। नांदेड़ सिटी पुलिस स्टेशन में सहायक पुलिस निरीक्षक राहुल यादव ने मामला दर्ज किया और वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अतुल बोस को सारी जानकारी दी। वरिष्ठ निरीक्षक ने पूरी जानकारी ध्यान से ली। आगे की जांच नांदेड़ सिटी पुलिस स्टेशन के सहायक निरीक्षक प्रदीप जाधव को सौंपी गई। प्रदीप जाधव घटनास्थल गए और पंचनामा तैयार किया। बबीता के छोटे बेटे से पूछताछ की गई। बच्चे ने बताया कि उसके पापा ने मम्मी का गला दबाकर मार दिया। उसने यह भी बताया कि इसके बाद उसे होटल में खाना खाने के लिए ले जाया गया। इस बीच पोस्टमार्टम करने वाले मेडिकल ऑफिसर ने पुलिस को बताया कि बबीता का गला दबाया गया था और उसके पैरों और सिर पर भी खरोंच जैसी चोटें थीं। राकेश से फिर पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वह गाड़ी से ले जाते समय उसके सिर और पैरों को चोट लगी थी। पुलिस ने राकेश से हत्या में इस्तेमाल की गई एक्टिवा और घटना के समय उसके द्वारा पहने गए कपड़े जब्त किए। बबीता के छोटे बेटे का बयान भी दर्ज किया गया। अंत में राकेश के खिलाफ नांदेड़ सिटी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। पूछताछ में सामने आई कहानी कुछ इस तरह थी। 28 साल का राकेश कुमार रामनाइक निषाद उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले के चकोरा गांव का रहने वाला है। उसी गांव में बबीता नाम की एक लड़की रहती थी। जब बबीता स्कूल जाती तो अक्सर उसे राकेश मिल जाता था। राकेश उसे प्यार भरी नजरों से देखता और बबीता को भी राकेश अच्छा लगता। उनका झुकाव धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगा। यह सिलसिला काफी समय तक चलता रहा। समय अपने तरीके से चलता रहा और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती रहीं, लेकिन उनके परिवार इस रिश्ते के खिलाफ थे। नतीजा यह हुआ कि राकेश की शादी घरवालों ने दूसरी लड़की से कर दी और बबीता की शादी भी उसके माता पिता ने कहीं और करा दी। शादी के बाद दोनों अपने अपने घर में रहने लगे। राकेश अपने घर परिवार में और बबीता अपने ससुराल में लगी रही। लेकिन कुछ समय बाद उनकी फिर से मुलाकात हो गई। जैसे ही वे मिले उन्हें लगा कि उनका पुराना प्यार अब भी जिंदा है। दोनों ने एक दूसरे के मोबाइल नंबर लिए और फिर फोन SMS पर बातें शुरू कर दी। धीरे धीरे उनकी नजदीकियां पहले जैसी हो गईं। जब भी मौका मिलता वे चोरी छिपे मिलते और पुरानी यादों में खो जाते। राकेश और बबीता धीरे धीरे एक दूसरे के बहुत करीब आने लगे। पहले वे छुप छुप कर मिलते थे, लेकिन अब उन्हें बस चोरी छिपे मिलना अच्छा नहीं लगता था। वे हमेशा के लिए साथ रहना चाहते थे, लेकिन राकेश की पत्नी और बबीता का पति इससे परेशान थे। इस वजह से दोनों ने सोचना शुरू किया कि अब क्या करना चाहिए। आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि वे अपने पुराने साथी छोड़ देंगे और एक दूसरे के साथ अपना नया जीवन शुरू करेंगे। दोनों ने तय किया कि वे उत्तर प्रदेश छोड़कर पुणे चले जाएंगे। वहां जाकर कामकाज करेंगे और पति पत्नी की तरह साथ रहेंगे। बबीता ने अपने पति को छोड़कर अपने बेटे के साथ राकेश के पास पुणे आ गई। राकेश ने भी अपनी पत्नी को छोड़ दिया और बबीता के साथ पुणे में आकर एक जगह कमरा लेकर रहने लगे। पुणे में आकर उन्होंने शादी कर ली। राकेश मजदूरी करके अपनी रोजी रोटी चलाता था। शुरुआत में दोनों बहुत प्यार में डूबे थे। उनका दिन रात प्यार और मौज मस्ती में बीतता था, लेकिन कुछ समय बाद छोटी छोटी बातें लेकर झगड़े होने लगे। दरअसल जो कमाई उसे मिलती थी उसका कुछ हिस्सा वह उत्तर प्रदेश अपने पिता को भेजता था। इस वजह से उसके और पत्नी के बीच अक्सर झगड़े हो जाते थे। धीरे धीरे प्यार कम होता गया और लड़ाइयां बढ़ने लगीं। कभी कभी बहुत ही छोटी छोटी बातों पर भी बड़ा झगड़ा होने लगा। इन झगड़ों से राकेश काफी परेशान हो गया।
उसे लगता था कि वह क्यों अपनी पत्नी छोड़कर बबीता के पीछे पड़ा, लेकिन अब वापस भी जाना मुश्किल था। बबीता राकेश को छोड़ने को तैयार नहीं थी। उसका पति और मायके दोनों के दरवाजे उसके लिए बंद हो चुके थे। अब उसके पास राकेश के अलावा कोई रास्ता बचा नहीं था। हालांकि बबीता उसे गुस्से में कोसती थी, लेकिन फिर भी उसे राकेश के पास रहना पड़ता था। यह सब देखकर राकेश के मन में खतरनाक ख्याल आने लगे। उसे लगा कि अगर वह इससे छुटकारा पाना चाहता है तो उसे बबीता की आवाज हमेशा के लिए दबानी होगी। 5 मई 2025 को राकेश के पिता का फोन आया और उन्होंने पैसे मांगे। बबीता ने पैसे देने से इनकार कर दिया। इस वजह से दोनों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। झगड़ा बढ़ता गया और राकेश का गुस्सा भी बढ़ता गया। गुस्से में उसने बबीता का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। जब बबीता की मौत हो गई तब राकेश को होश आया और उसे समझ में आया कि उसने क्या किया है। यह पूरी घटना उनके 8 साल के बेटे के सामने हुई। पत्नी की हत्या करने के बाद राकेश अपने बेटे को बाहर ले गया और उसे खाना खिलाया। इसके बाद उसने बेटे को घर लाकर सुला दिया। अब वह इससे बाहर निकलने का रास्ता सोचने लगा। उसे डर था कि अगर कोई जान गया कि ये दोनों साथ में थे तो बबीता के बारे में कोई सवाल नहीं पूछेगा। इसलिए उसने सोचा कि हत्या का सबूत मिटा देना चाहिए। इसलिए उसने बबीता का शव बोरे में डालकर ब्लैंकेट में लपेटा। फिर राकेश ने अपने दोस्त की बाइक चुराई और शव को बाइक पर रखकर कातरज की तरफ ले जाने निकला। इस बीच पुणे शहर के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने सभी पुलिस स्टेशनों को निर्देश दिए थे कि वे रात में गश्त करें, फिक्स पॉइंट लगाएं और किसी भी संदिग्ध वाहन की जांच करें। इसलिए रात में गश्त पर मौजूद अधिकारी और कर्मचारी पूरी सतर्कता के साथ काम कर रहे थे। पुलिस की सतर्कता की वजह से राकेश पकड़ा गया। पूछताछ में उसने अपना जुर्म मान लिया। उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया और उसे जेल भेज दिया गया। अब यह केस अदालत में चल रहा है।